टेंथ क्लास के बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि वो होता क्या है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में समझने से पहले आपने इसके पहले वाला वीडियो यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी ये सब आपस में रिलेटेड हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखो कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक वर्क के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आपको पता चल रहा होगा। यानी जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उतना ही ज्यादा आपका एनर्जी कंज्यूम होता है। डेली लाइफ में भी आप देखो, जितना ज्यादा काम करो उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम, जितना कम करोगे उतना कम। तो एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिकल वर्क के। अब कोई भी वर्क करना होता है डेली लाइफ में, डेली लाइफ से हम तुलना करके चलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर डेली लाइफ में देखें तो अगर कोई भी वर्क करना अगर होता है तो उसके लिए हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें फूड से मिलता है, भोजन करते हैं उससे हमें वो एनर्जी मिलता है, तभी हम काम को कर पाते हैं। क्योंकि हमें फ्रिक्शन का अगेंस्ट काम करना होता है, ग्रेविटेशन का अगेंस्ट काम करना होता है, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये कंडक्टर है कोई और ये वायर है, सपोज कॉपर वायर है ये, और इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो अपने आप तो मूव होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे यहां पर हमको एनर्जी की जरूरत पड़ी और वो हमने भोजन से प्राप्त किया, तो इन सब में हम लोग अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वो हम लोग अगर नॉर्मली पढ़े हैं तो पढ़े हैं किसके लिए, सेल के लिए। सेल से हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं ताकि ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये होता है कि सपोज इसको समझने की कोशिश करिए इस तरीके से, एक कंटेनर है और यहाँ पर एक कंटेनर है। पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया था, और ये दोनों ज्वाइंट है। लेकिन अगर दोनों का सेम हाइट है और वाटर भी अगर आपका सेम है तो वाटर ना इधर से इधर फ्लो होगा ना इधर से इधर फ्लो होगा। इसमें से कंटेनर 1 से कंटेनर 2 में नहीं जाएगा और कंटेनर 2 से कंटेनर 1 में नहीं आएगा। रीजन क्या है कि कोई भी वर्क यहाँ पर फ्लो होने का, उसके लिए जो चीजें जरूरी है वो इसको मौजूद नहीं है। ग्रेविटेशन होना जरूरी है, वो नहीं है। और एक प्रेशर होना जरूरी है, वो नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा, पानी जैसे था वैसे ही हो जाता है। तो वर्क कब होगा, या तो इसको ऊपर कर दीजिए, हाइट थोड़ा बढ़ा लीजिए तो उससे इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा, या इसमें पानी अगर यहाँ तक रहेगा तो इसमें से इधर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो उसी तरीके से अपने आप इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा किसी भी कंडक्टर वायर से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल लगाना पड़ेगा। और सेल जो है वो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको वोल्टेज कहा जाता है। और वोल्टेज अगर क्रिएट होगा तभी वो फ्लो करेगा किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक। तो इसके लिए आपको सेल की जरूरत पड़ती है। अब सेल ने क्या किया, यहां से इसको मूव कराया तो मूव कराया। अब यहाँ पर अगर हम किसी चीज को मूव कराते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैंने वर्क किया। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी इसने वर्क कराया। तो क्लियर बात है कि वर्क हुआ, और वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है, जब अब सबको आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क कब होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्या भी है ना। तो क्या होता है, वर्क डन होता है, ये तो पता ही होगा। तो वर्क डन कब होगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करिएगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेल लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसके पहले कि वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जो कार्य किया जाता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक। तो ये जो वर्क डन हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इससे आप वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू।
तो अगर कोई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें बी और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली डब्ल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ कितना कंज्यूम किया किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ने, तो उसको इलेक्ट्रिक वर्क से रिलेट कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है किसी इलेक्ट्रिकल वर्क से। और इलेक्ट्रिकल वर्क का वीडियो पिछला है, उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला अभी इससे पहले जब इलेक्ट्रिक पावर ही पढ़ा था तो उसमें भी मैंने यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा वो डन कब होगा, जब हम क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम्ब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इसमें आपको ध्यान यही देना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। ये तो हुआ कि इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, याद रखिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ उसकी जो अमाउंट होगी, उसकी जो मात्रा होगी, यूनिट में होगी या पता नहीं, अभी आगे हम जानने वाले हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो अमाउंट होगा, उस इलेक्ट्रिकल वर्क का जो अमाउंट होगा वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो मुझे जानना है वो है कि भाई किस यूनिट में इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इस पर किया जाएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें एसा यूनिट की, तो एसा यूनिट जो होता है, एसा यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल बाबा ही होते हैं, यानी जूल में ही निकाला जाता है। ठीक है, तो एसा यूनिट जो होगा, अब जैसे देखिए हीट जनरेट कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रिकल वर्क ही कर रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी क्या होता है, जूल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अब जूल को कैसे डिफाइन करोगे, तो अभी आपने जाना कि इलेक्ट्रिकल वर्क इज डिनोटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल वर्क का क्या बताया गया फॉर्मूला, वोल्ट इनटू कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब। तो आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर हम डिफाइन अगर हम करें, ये क्या है भाई, वर्क डन है, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं किसको, 1 जूल को, यहां पर 1 जूल को, यानी जहां W है वहां पे 1 जूल है। तो वर्क डन, ये डिफिनीशन 1 एम्पियर का, 1 वोल्ट का, 1 वाट का, 1 जूल का, इसमें से कोई ना कोई एक आ जाता है एग्जाम में। तो वर्क डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज एट 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज, यानी 1 वोल्ट का जब वोल्टेज हो और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव जब कराइएगा, और उस मूव कराने में काम वर्क तो लगेगा ना, वर्क कहेंगे उसको, तो उस वर्क डन को ही हम लोग 1 जूल के नाम से जानते हैं। तो ये डिफिनीशन आपको, ये फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो खुद से बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है, 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, 1 वाट है, 1 जूल हो गया, इस तरीके से। तो जब काफी जब हो जाते हैं तो वहां पर एक चीज हमने देखा कि ये रिलेटेड इसी से है। देखो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जब मूव कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क कहते हैं, कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये आपको पता ही होगा कि 1 किलो जूल जो होगा उसका मतलब होगा, 1 किलो जूल का मतलब क्या होगा, 10 टू द पावर 3 जूल। 1 मेगा जूल का बराबर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 जूल। तो इस तरीके से ये अगर कोई छोटा आंकड़ा है उसको बड़ा बनाने का, या बड़ा है तो उसको छोटा बनाने का एक तरीका होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें कोई जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है, तो आता है वो जो इलेक्ट्रिक बिल लेने वाला, वो इसमें तो लेता ही नहीं है। वो लेता क्या है, आपको वो यूनिट में लेता है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज 1 आवर तक चला, 1 घंटा तक चला, और उसने 1 किलो वॉट एनर्जी जो है उसने कंज्यूम किया, 1 किलो वॉट एनर्जी उसने कंज्यूम किया। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे अगर साथ में, तो क्या करेंगे, 1 किलो वाट आवर, इसको साथ में करेंगे तो 1 घंटा में एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जितना किलो वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है उसे हम लोग बोलते हैं किलो वॉट आवर। और 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, याद रखिएगा। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल, उसमें वही पूछता है कि इतना रुपया या इतना पैसा पर यूनिट, तो वो किलो वाट आवर में आएगा आपका आंसर। तो उसको पहले कन्वर्ट करना है 1 यूनिट में, एंड देन फिर आगे बढ़ना है।
तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ही होता है 1 यूनिट, इसको आप समझ लो। ठीक है, अब ध्यान देना आगे कि आजकल जो होता है 1 किलोवाट का जमाना नहीं है। आजकल जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है 1 BOT यूनिट। आजकल जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो है BOT। इसका फुल फॉर्म होता है BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड यूनिट ये फुल फॉर्म होता है। तो आजकल इसी का बोलबाला है और इसका मतलब क्या होता है, इसका ही मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो ये रहे चाहे ये रहे, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा बात करते हैं। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोवाट को अगर वॉट में चेंज करना होगा तो 1000 से गुणना करेंगे और आवर को सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 3600 से गुणना। तो फटाफट इसको देख लीजिए तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी हम बोल सकते हैं 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10⁶ को कुछ ही बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो आजकल जो होता है वो BOT यूनिट, BOT का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखिएगा, इन सबको भी, छोटी छोटी बातों को भी दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और उस क्वेश्चन पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा। तो पहले एक क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट रीड यानी पढ़ता है 6 आवर्स डेली, रोज, है ना, यूजिंग, और इस्तेमाल किसको करता है 100 वाट ऑफ बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब है उसका, इन सितंबर मंथ, सितंबर मंथ, यानी कौन से महीने में वो पढ़ रहा है, सितंबर महीने में 100 वाट का बल्ब लगाता है रात को। तो एक दिन का डेली वही बोल रहा है, वो 6 घंटा शाम को पढ़ना शुरू करता है 100 वाट का बल्ब, या किसी रूम में, अंधेरे रूम में पढ़ रहा है ना। आप लोग साइंस थोड़ा ज्यादा लगाइएगा, इसमें कहिए कि दिन में सर पढ़ेगा तो उसमें बल्ब क्यों जलाने की जरूरत है, लेकिन बहुत सारा रूम ऐसा होता है इसमें बल्ब जलता है। तो अगर वो पूरा दिन रात मिला करके 6 घंटा रोज वो वर्क करता है, रीड करता है, तो उसमें जो बल्ब जलता है यहाँ पर सितंबर महीने में, तो what is the amount of electrical energy, what is the amount of electrical energy, what is the amount of electrical energy consumed by the bulb, consumed by the bulb, बल्ब के द्वारा कौन सा कितना इस्तेमाल किया गया, ये आपको पूछ रहा है ना। एट द रेट ऑफ, अब यहाँ पर रेट भी तो पता करनी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 पैसा पर यूनिट। देखो मैंने बताया था ना कि यूनिट में ही आता है, तो पर यूनिट के हिसाब से 40 पैसा उसको लग रहा है, और वो 6 घंटा पढ़ता है डेली और सितंबर महीने में, और बल्ब कितने का है 100 वाट का है। तो अब पीछे वाला सारा इलेक्ट्रिकल वर्क का सारा फॉर्मूला दिमाग में बैठाना शुरू कर लो कि कौन सा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो दोनों का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ऐसा करोगे तब इसको मिटा देते हैं। आप क्वेश्चन दिमाग में तो रख ही लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर दिया हुआ है उस बल्ब का। तो पावर यानी पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 6 घंटा। अगर आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है, सितंबर में कितना दिन होता है, 30 डेज दिया हुआ है। और उसके बाद रेट दिया हुआ है कितना, 40 पैसा पर यूनिट, ये दिया हुआ है। इतना ही डॉक्यूमेंट है मेरे पास। अब जितना भी फॉर्मूला है उसको आप देखोगे तो उसमें एक आता है आपका VI वाला सेक्शन, उसमें और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन उसमें कोई भी लागू नहीं होगा। तो मेन फॉर्मूला जो लागू होगा वो क्या होगा, पीछे वाला रिवाइज करो। जब आपने देखा था इलेक्ट्रिकल पावर जो निकालने का फॉर्मूला था, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही था ना, ये वाला फॉर्मूला था जिसको इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी कंज्यूम है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी कंज्यूम को वर्क ही कहा जाता है ना, क्योंकि जितना एनर्जी कंज्यूम वो कर रहा है, वर्क जैसे वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के, तो इसलिए वर्क डन है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टाइम। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लागू हो सकता है क्या, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको पी का वैल्यू दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिकल वर्क आपको निकालना है वो एनर्जी के फॉर्म में। टाइम आपका दिया हुआ है 6 आवर, तो फटाफट पुट करो। देखो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 100 वाट हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन तो आपको निकालना है, यानी क्योंकि एनर्जी कंज्यूम कितना हुआ है
कंज्यूम कितना हुआ है ये आपको निकालना है। तो वर्क वहीं पे छोड़ दीजिए और यहाँ पर आप लिख लो तो क्या 6 आवर। तो अब इसको जब वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 वॉट हो जाएगा। लेकिन ये कितने दिन का है, एक दिन का है, और आपको निकालना है कितने दिन का, 30 डेज का निकालना है। तो इसमें हम 30 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 3 जा कितना 18,000। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम ने देखा कि यूनिट जो होता है वो क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या बताया गया था, 1 किलो वॉट आवर। तो ये वॉट ना है और किलो वॉट कह रहा है, ये तो आवर में है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आवर आवर मैच कर रहा है। लेकिन किलो वॉट में है, ये वॉट में है, तो इसमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे नहीं किए हैं तो यहाँ पे कर देना है, तो यहाँ पे कर लीजिए। तो 1 2 3 1 2 3 यानी 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, 18 आ गया आपका जूल। अब इसके 18 यूनिट आ गया क्योंकि किलो वॉट आवर आएगा, तो 18 यूनिट आ गया तो वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए कि 1 यूनिट को करने में कितना 40 पैसा, तो 18 यूनिट को करने में कितना 18 इंटू 40 यानी कितना 72 पैसा। लेकिन पैसा में ना आंसर, रुपया में निकाल लीजिए। तो 100 क्या होगा, डिवीजन करोगे तो हो जाएगा 7.20 रुपीज का साइन आगे दे दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। यानी इतना पैसा लगेगा उनको। अगर हम रुपीज की बात करें, ठीक है, अगर हम कितना बिल आएगा इलेक्ट्रिकल बिल उसकी बात करें तो 7 रुपीज 20 पैसे का आएगा। लेकिन एक बल्ब का है, ध्यान दीजिएगा, इतना कम आएगा तो सभी लोग बल्ब जलाने लगेंगे, लेकिन इतना कम नहीं। सिंपल सा है कि बहुत सारे बल्ब जलते हैं और उनका अलग अलग रेट होता है। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप कोशिश करिएगा बनाने की, मे भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है इज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आपका दिया हुआ है उसका वोल्टेज। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक वो एनर्जी कंज्यूम करता है एट द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस उसमें कितना लगा हुआ है 80 ओम का। ठीक है, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, तो 80 ओम, इसको एग्जैक्ट में पढ़ो आप। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ है 200 वोल्ट, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी फॉर 2 आवर्स। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है वो आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है ये आपको बता देना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। अभी मैंने बोला कि न्यूमेरिकल का मैं स्पेशली वीडियो नहीं बना रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आप देखो अभी बना करके, फिर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा, और एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा जिसमें सारा आपको सीरीज वाइज आपका सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो पढ़ने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स।